यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से पिछले जुमे को कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई थी और इसी वजह से कानपुर में धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद और कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बिजनौर समेत कई शहरों में पुलिस ने ड्रोन के इस्तेमाल भी किए हैं और इसी वजह से दरअसल कई जगहों पर संवेदनशील जो जगह हैं वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में देखिए किस तरह से पुलिस ने खुद जो पुलिस अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये खोजबीन भी लगातार की जा रही है, जो पड़ताल की जा रही है मैटर जो 3 जून को हुआ था। और इसके अलावा बिजनौर में देखिए किस तरह से ड्रोन के सहारे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं छतों पर कोई इस तरह से ईंट पत्थर तो इकट्ठा नहीं किए गए। अलग अलग हिस्सों में जहां पुलिस की नजर नहीं जा सकती है वहां ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। आगरा में देखिए किस तरह से खुद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और आज जो जुमे की नमाज अता की जाएगी उसको लेकर ये सावधानी बरती जा रही है। इसी वजह से पुलिस अलर्ट पर है। 3 जून को पिछले शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई थी। विवादित टिप्पणी को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। उसी दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कानपुर में ही मौजूद थे। लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और उस मौके का फायदा उठाकर वहां हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उस साजिश को नाकाम किया। अब ऐसी घटना ना हो इसको लेकर पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। नई सड़क बेकनगंज में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पीएसी और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अधिकारी मौके पर लगातार गश्त कर रहे हैं। कानपुर हिंसा के आज 8 दिन पूरे हो गए। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और यही वजह है कि जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस अलर्ट पर है। 3 जून की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए नई सड़क बेकनगंज ये वो इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पत्थरबाजी और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि यहां पर पीएसी और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है और आज के दिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कानपुर में मुस्तैद है। नई सड़क के सद्भावना चौकी पर हम मौजूद हैं और आप देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर ओर चौकसी बरती जा रही है और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की अगुवाई में यहाँ जवानों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं और अति संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो दादा मियाँ का इलाका हो, चाहे वो बेकनगंज हो, चाहे वो नई सड़क हो, चाहे वो पेचबाग हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे इलाकों में बहुत चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पहरा लगाया गया है और जो ड्रोन से खास तौर पर निगाह रखी जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। कल एक बैठक भी हुई थी पुलिस अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच और सभी ने इस बात को माना था कि हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज किसी प्रकार की कोई बंदी, कोई विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जो ऐसी खबरें चल रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और कहीं न कहीं जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझना होगा और खुद वो अगर जुमे की नमाज को अदा करते हैं तो जुमे की नमाज को मस्जिद में अदा करें और सीधे अपने घर जाए और अपने रोजमर्रा के कामकाज को निपटाए। करीब 17 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ के जवान और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है, लेकिन पूरे कानपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहीं भी किसी अप्रिय घटना होने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। तो फिलहाल आज जुमे की नमाज है और उसको देखते हुए पूरे कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। और सीधा रुक करेंगे कानपुर का संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट। अमित, क्या हालात वहां पर? 1 हफ्ते 8 दिन में कानपुर में स्थिति कितनी बदली है और आज जुमे की नमाज को लेकर क्या अतिरिक्त तैयारियां?
बिल्कुल आयुष, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये सामने आप ई रिक्शास देख रहे हैं और इनके ऊपर आप देखिए लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। ये वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं जो आज पुलिस फ्लैग मार्च करेगी और जो अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बकायदा अनाउंसमेंट किया जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी कि लोग शांति बरतें, किसी प्रकार के जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें। और इन पर देखिए बकायदा ये पुलिस के जवान मुस्तैद हो गए हैं और हाथों में वो माइक लेकर अनाउंसमेंट करते चलेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा, अफवाह या जो लोग एक दूसरे को बरगलाते हैं उन सब चक्करों में मत पड़े, अपने घरों में रहें। जुमे की आज नमाज है, अगर वो अपने घर पर नमाज पढ़ते हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर वो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद पर नमाज पढ़े और सीधे उसके बाद अपने घर पर आए। तो लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और देखिए, लाइन से ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के सहारे यहाँ पर लोगों से अपील की जाएगी। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो देखिए, चूंकि 3 जून के बाद आज पहला शुक्रवार है और पिछले शुक्रवार को ही उपद्रव देखने को मिला था। सामने देखिए सद्भावना चौकी के बाद जो चौराहा है, सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं। चारों तरफ जो तीसरी आंख है उसकी निगाह रहेगी और जो 17 कंपनीज की जो फोर्स लगाई गई है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, रैपिड रिस्पांस फोर्स हो, पुलिस के जवान हो, पीएसी हो, तमाम ऐसे कंपनीज पुलिस की लगाई गई है जो पूरे इलाके में चारों तरफ गली गली घूमेंगी, लोगों को ये विश्वास दिलाएंगी कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उनमें एक विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगी। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी सुबह से ही यहाँ पर सद्भावना चौकी में मौजूद है। जो पुलिस फोर्स है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल ही मीटिंग हुई थी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ और ये बात तय हुई थी कि किसी को भी किसी तरह के अफवाह से बचना है। और देखिए, सामने यहाँ पर लाइन में खड़ा करके जितने भी जवान हैं उनको अधिकारी निर्देश दे रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे, उनके पास दूरबीन रहेंगी, ड्रोन कैमराज रहेंगे, तमाम जगहों पर निगाहें रखी जा रही हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर जो जवान है वो मुस्तैद दिख रहे हैं। आयुष, क्या इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है? जिस तरह से फ्लैग मार्च किया गया, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसकी एक बड़ी चुनौती भी पुलिस के सामने है। अमित, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही आयुष, क्योंकि देखिए, जो 3 जून को हिंसा हुई वो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर की ये सबसे बड़ी चूक थी। इंटेलिजेंस फेल्योर था और उसी के बाद से लगातार जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको आज सिविल ड्रेस में, उनको बाकायदा सादे कपड़ों में जो इस तरह के इलाके हैं, चाहे वो पेजबाग हो, बेकनगंज हो, यहाँ पर लोगों के बीच रखा गया है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। लोग आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व उसको किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा माध्यम है आज की डेट में जहां से जो अफवाहें फैलती हैं। कुछ जगहों पर छिटपुट पोस्ट की गई थी लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे लोगों को कहीं कोई भड़काऊ बातें न लिखे, कोई आपत्तिजनक बातें न लिखे, इस बात को इंश्योर किया गया है। और यहाँ पर सबसे अहम बात, जो सरकारी विभाग के छोटे कर्मचारी होते हैं उनको भी पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है। तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको शामिल किया गया है इस बार की सुरक्षा को लेकर। और चाहे सीसीटीवी हो, चाहे ड्रोन कैमराज हो, चाहे पैदल गश्त हो, फ्लैग मार्च हो, तमाम जो सुविधाएं हैं, जो इंतजाम है, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और आज जुम्मे की नमाज के लिए यही अपील की गई है कि लोग नमाज अदा करें और सीधे अपने घर में जाएं और जो रोजमर्रा की जो स्थिति होती है उसी के हिसाब से काम करें। ठीक है अमित, आप बने रहे। अनिल यादव हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। अनिल, कहाँ मौजूद है आप? वहाँ स्थिति क्या है, तैयारियां क्या वहाँ? बिल्कुल, देखिए, हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां आज से 8 दिन पहले बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी जुम्मे की नमाज के बाद। तो पिछली घटना से सबक लिया है पुलिस प्रशासन ने और आज आपको नई सड़क पर सिर्फ पुलिस, पीएसी के जवान, स्पेशल फोर्सेस के जवान यही नजर आएंगे। तो बेहद सतर्कता बरत रही है यहाँ पर पुलिस, क्योंकि पिछले शुक्रवार को बहुत भारी किरकिरी हुई थी। उनके इंटेलिजेंस पर सवाल उठे थे और पुलिस की कार्यशैली पर, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। तो अभी देखिए, पता चल रहा है कि पिछली घटना से सबक लिया है और इस बार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिख रही है सुरक्षा में। और इसीलिए बहुत भारी भरकम यहाँ पर पुलिस के तमाम लोगों को तैनात किया गया है।
और तमाम जो अधिकारी हैं वो ये एक पुलिस सहायता केंद्र सद्भावना चौकी है यहाँ पर बने हुए हैं। तो आज कोई फिलहाल रिस्क लेने के मूड में नहीं है पुलिस प्रशासन, और इसीलिए लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा बेकनगंज और आसपास के जितने भी इलाके हैं मुस्लिम, ये पूरा टोटल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर हर जगह चप्पे चप्पे पर जिसे कहते हैं कि मानो छावनी बना दिया है, तो बिल्कुल आज छावनी में ही तब्दील कर दिया गया है नई सड़क बेकनगंज और तमाम इस पूरे एरिया को। अभी देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और तमाम अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो लगातार मौके पर बनी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले 4-5 बसों में भरकर यहाँ पर तमाम जवान आए थे और सब दुकान, देखिए फ्राइडे होने की वजह से, जुम्मा होने की वजह से दुकानें यहाँ बंद है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और जिस तरह के हाल फिलहाल सिचुएशन चल रही है, जो एक्का दुक्का दुकानें खुलती थी वो भी आज बंद है। माहौल में हालांकि शांति बनी हुई है, लेकिन पिछली घटना को लोग अभी भूले नहीं है। पिछली घटना लोगों के जहन में है। चंद्रेश्वर हाता, जहां पर हमने कल दिखाया भी था कि उन्होंने होर्डिंग लगाया था, बैनर कि पलायन नहीं करेंगे। चंद्रेश्वर हाता जाते वाले रास्ते में भी पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। तो चप्पे चप्पे पर जिसे कहते हैं, फिल्मों में जैसे कहते हैं कि चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, तो उसी तरह से नई सड़क बेकनगंज और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अनिल और अमित, आप बने रहिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर हिंसा के आरोपी के रिमांड पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को तलब किया है। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी। जफर हयात से पुलिस ने घंटों पूछताछ की है, हिंसा से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। एसआईटी ने भी जफर से पूछताछ की। हिंसा की साजिश और फंडिंग पर सवाल किए गए जफर से और आरोपी के रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। अमित का रुख करेंगे। अमित, क्या जानकारी आज रिमांड को लेकर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए 12 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है जब कोर्ट में बकायदा इस बात में बहस होगी, क्योंकि पेशी को लेकर, पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर कल काफी देर बहस हुई और उस बहस को कल पूरा नहीं किया जा सका। तो आज बची हुई बहस होगी और कोर्ट ने आरोपियों की पेशी को लेकर भी कहा था कल कि उनको पेश किया जाए। इस पर भी सबकी निगाह रहेगी, लेकिन करीब 12 बजे के बाद इस पर बहस होगी और पुलिस 14 दिन की रिमांड की मांग पुलिस ने की है हयात जफर हाशमी और जो बाकी उसके 3 सहयोगी हैं, क्योंकि इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह तमाम बातें निकल के आ रही थी, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट को लेकर हो, पीएफआई को लेकर हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं ये जरूरी हो जाता है कि पुलिस इनको रिमांड पर ले। और इनकी रिमांड 14 दिन की पुलिस ने मांगी है। अब क्या फैसला कोर्ट का होता है वो 12 बजे के बाद निर्धारित यहाँ पर होगा और उसी पर सबकी निगाह है कि आज पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं, इसको देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। आयुष, अमित, ये जो तैनाती हम देख रहे हैं, जवानों की तैनाती, इंतजाम तमाम किए गए, इसका असर रोजमर्रा की चीजों पर कितना पड़ रहा है? जुमे की नमाज को लेकर क्या कोई अतिरिक्त गाइडलाइन भी दी गई है? बिल्कुल, देखिए फिर से एक बार तस्वीर पहले दिखाते हैं आपको कि यहाँ ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जवानों को यहाँ पर एक कतारबद्ध तरीके से खड़ा करके लगातार यहाँ पर उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं और रोज जिस तरह यहाँ पर स्थिति थी उसके हिसाब से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की जाती थी, लेकिन आज बहुत अलग दिन माना जा रहा है और बहुत अलर्ट यहाँ पर बरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज जुमे की नमाज है, आज तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, उससे देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आज पुलिस किस तरह मुस्तैदी दिखाती है। लेकिन तमाम अतिरिक्त गाइडलाइंस यहाँ पर आज के दिन के लिए जो दंगा नियंत्रण स्कीम होती है उसको भी यहाँ पर लागू किया गया है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स होगी ड्रोन कैमरे से निगाह रखेगी कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उसके ऊपर कहीं पत्थर तो नहीं इकट्ठे किए गए हैं। ड्रोन से निगाह रखी जाएगी। छतों पे पुलिस फोर्स होगी, उनके पास कैमरेज होंगे,
दूरबीन होंगी कि ऊंचाई से देखा जा सके, क्योंकि बहुत डेंस इलाका है, पतली पतली गलियां हैं, तो तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जो जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की हमने बात की, अभी आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो आज अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, रोजमर्रा की तरह काम किया जा रहा है। पुलिस भी कह रही है कि लोग अपने काम करें, जिनको जुमा की नमाज अदा करनी है वो नमाज अदा करें, घर पर अदा करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर उनको नमाज करने के लिए मस्जिद ही जाना है तो मस्जिद में नमाज अदा करें और सीधे वापस घर लौट जाए। तो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर पारित की गई हैं और बस देखना है कि आज किसी तरह शांतिपूर्वक ये दिन बीत जाए, और इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। अमित और अनिल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है।